Hello everyone, good morning to all of you. Welcome in my class. Our today chapter is acid, bases and salts. Okay, then today we are going to discuss about न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन के बारे में अपन ने इतनी बात कर ली थी कि जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और जो एसिड होता है वो बेस का जो उसका अपना जो कैरेक्टर होता है, अपना फीचर होता है, उसको वो क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है. ठीक है, तो फिर ना ही तो वो बेस रहता है और ना ही एसिड रहता है. ओके, इतना अपन समझते हैं कि जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके और फिर क्या बनाता है, न्यूट्रल बनाता है. ये न्यूट्रल हो जाता है. अंडरस्टैंड नाउ. अभी अपन इसमें देखेंगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है, उसमें अपन देखेंगे कुछ बेसिक एप्लीकेशंस जो अपने डेली लाइफ में अपने को देखने को मिलता है. ठीक है, कहाँ कहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है, क्या अपने लिए ये कैसे बेनिफिशियल है, इसके बारे में अपन बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडाइजेशन. ओके, और फर्स्ट इज इंडाइजेशन. ठीक है, इंडाइजेशन की प्रोसेस में अपन देखते हैं. ठीक है, तो इंडाइजेशन में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ले लेते हो या फिर ऑयली फूड जब आप ले लेते हो तो आपको क्या होता है कि आपके स्टमक में आपको जलन फील होती है. ठीक है, आपको ऐसे फील होता है जैसे आपको बर्न हो रहा हो. ठीक है, आपके जो स्टमक है उसमें आपको ऐसे फील होता है जैसे आपको बर्न हो रहा है. ठीक है, और ऐसा होता है कि ड्यू टू एसिडिटी. ये किस वजह से होता है, एसिडिटी की वजह से होता है. ठीक है, और जो एसिडिटी होती है वो क्या होती है, उससे अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो अपने को ये देखना है. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट एसिडिटी. तो एसिडिटी में क्या होता है कि जब भी आप जैसे आपने खाना खाया या ऑयली फूड आपने ज़्यादा लिए, फिर स्पाइसी फूड जब आप ज़्यादा ले लेते हो तो क्या होता है कि आपका जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. आपके स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है, फिर ये आपका जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ अभी अपने को पता है ये एसिड है और अपने को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके, इतना हो गया. फिर जब एसिडिटी होती है, ठीक है, एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एक्सेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है. ठीक है, फिर क्या होता है, अपने को इसकी वजह से आपको जलन फील होती है और यही प्रोसेस क्या होती है, एसिडिटी की होती है. अब आपको ये देखना है कि इस एसिडिटी से आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, आप इससे कैसे रिलीफ ले सकते हो. ठीक है, तो इससे रिलीफ आप कैसे ले सकते हो, जब भी आपको ऐसा फील होता है, जब भी एसिडिटी होता है तो क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है वो आपको दी जाती है. ठीक है, आपको क्या दी जाती है, जो या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया जाता है. ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं दिया जाता, इसके लिए आपको एंट एसिड जेल दिया जाता है या फिर इसकी टैबलेट आपको दी जाती है, या फिर क्या दिया जाता है, आपको इसकी टैबलेट दी जाती है. और ये जो टैबलेट है वो क्या करती है, ये टैबलेट क्या करती है, फिर आपके इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है. और अपने को पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, इसी टाइप से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक बेस है. अब अपने को पता है जो अपने स्टमक में प्रेजेंट है तो वो तो क्या हो गया, एसिड हो गया. और अपन बाहर से अपन क्या ले रहे हैं, जब अपने को एसिडिटी हो रही है तो अपन ये टैबलेट ले रहे हैं या फिर ये एंटासिड जेल है वो अपन ले रहे हैं, तो उसमें अपन क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं. तो ये जो बेस अपन ने लिया ये क्या करेगा, फिर एसिड से रिएक्ट करेगा और एसिड से रिएक्ट करके ये फिर क्या करेगा, अपने को रिलीफ फील करवाएगा. अंडरस्टैंड. ठीक है, और इसी टाइप से आप इसका अपने पास अल्टरनेट ऑप्शन और भी है. ठीक है, तो वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, ये क्या सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, तो या तो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो भी इसमें ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अपने को पता है सोडियम कार्बोनेट भी क्या होता है,
सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या है, एक बेस है, और ये बेस फिर क्या करेगा, इस एसिड से रिएक्ट करेगा और ये इसको क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। ठीक है, कुछ सोडा लिया जाता है, सोडा क्या हो गया अपना NaCO3 और ये NaOH, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं अपन, और ये भी अपने को क्या करेगा, एसिडिटी में अपने को रिलीफ करवाएगा, क्योंकि ये भी बेसिक, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये तो अपनी बात हो गई किसके बारे में, इनडाइजेशन के बारे में। ओके, देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोइल ट्रीटमेंट। अभी अपन देखेंगे सोइल के बारे में, जो सोइल ट्रीटमेंट है उसकी नीड अपने को कैसे होती है। ओके, देन सोइल ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सोइल ट्रीटमेंट। अब देखो सोइल ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले अपन ये देखते हैं। अपने को पता है, ठीक है, कि जो भी अपनी क्रॉप होती है वो बेसिकली किस में ग्रोथ करती है, वो जब अपनी जो सोइल होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल सोइल होती है। ठीक है, सोइल अपनी क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल सोइल होनी चाहिए, तभी अपनी जो क्रॉप होती है वो क्या करती है, अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। ठीक है, न्यूट्रल सोइल के अंदर ये क्या करेगी, अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कई बार अपने को पता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, सॉरी, एक तो अपन क्या करते हैं, जो भी अपनी क्रॉप होती है उसको अच्छी ग्रोथ के लिए या फिर इंसेक्ट से अपने को क्या होता है, उनको प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो अपन क्या करते हैं, अपनी क्रॉप को देते हैं। ठीक है, या तो अपन केमिकल फर्टिलाइजेशन देते हैं या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अपन अपनी क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अच्छी ग्रोथ में और इंसेक्ट से अपनी जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि जब अपन इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स देंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स जब अपन इनको देंगे तो ये क्या करेंगे, जो अपनी सोइल है, सोइल कैसी है, न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल सोइल क्या बन जाएगी, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें एसिड की अमाउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसमें सोइल के अंदर एसिड के अमाउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब आपको पता है अगर एसिड की अमाउंट इसके अंदर इंक्रीज होगी, इट मीन्स अपनी जो सोइल हो रही है वो क्या बन रही है, एसिडिक नेचर उसका बन रहा है। ओके, सोइल का नेचर कैसा बन गया, एसिडिक नेचर बन गया। ठीक है, अब ये एसिडिक हो रही है तो अपने को पता है कि ये सोइल है वो क्या हो जाएगी, इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, इसकी फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो फर्टिलिटी है इसको अपने को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी अपने को अगर इसको बढ़ाना है तो अपने को क्या करना होगा, न्यूट्रल बनाना होगा, और न्यूट्रल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी जो ये एसिडिक नेचर है इसको कम करेंगे। और इसको कम करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, जो लाइम वाटर होता है उसका स्प्रे किया जाता है। ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए जो लाइम वाटर होता है उसका स्प्रे किया जाता है। ओके, जिसको आप क्विक लाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, क्विक लाइम, और अपने को पता है इसका नेचर, या फिर आप इसको लाइम भी बोल सकते हो, लाइम वाटर। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ये क्या है, इसका नेचर जो है वो कैसा है, बेसिक नेचर है। ओके, तो ये जो बेसिक नेचर है वो क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा और सोइल को फिर ये क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। सोइल को क्या बनाएगा, ये न्यूट्रल बनाएगा, और इस टाइप से अपनी जो सोइल है उसकी जो फर्टिलिटी है, सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोइल की फर्टिलिटी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अपने को पता है कि जो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो किस रीज़न से डिक्रीज होती है, अपन क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स अपनी क्रॉप को देते हैं, और जब ये क्रॉप अपन उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद में जब क्रॉप होती है तो ये क्या होती है, डिकम्पोज अगर अपन उसको करते हैं उसी सोइल के अंदर, तो अपने को पता है वो उस सोइल में क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, और उसमें डिकम्पोज होने के बाद में अब आपको पता है उसमें क्या है,
एसिडिटी है क्योंकि अपन ने उसमें क्या दिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए। इट मीन्स उस जो क्रॉप है उसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। और ये एसिडिक नेचर क्या करता है, और ज़्यादा अपनी सोइल को एसिडिक बना देता है। क्या करता है ये, और ज़्यादा अपनी सोइल को एसिडिक बना देता है। और उस एसिडिक नेचर को कम करना अपने को होता है, क्योंकि अपने को क्या करना है, इसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करनी है। ओके, और इसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ भी बेस इसमें स्प्रे किया जाता है। ओके, नाउ दिस इज द सॉइल ट्रीटमेंट। और जो इसके अलावा सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो अपनी सॉइल होता है, कुछ जो सॉइल ऐसी होती है उसका नेचर ही कैसा होता है, जो सॉइल होती है उसका नेचर ही कैसा होता है, एसिडिक होता है, सॉरी बेसिक नेचर होता है। कुछ सॉइल अपने पास ऐसी होती है जिनका नेचर ही कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और बेसिक नेचर आपको पता है, बेसिक नेचर को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, बेसिक नेचर इनको कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का अपन क्या करेंगे, इसमें स्प्रे करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजेशन में जब अपन देंगे तो जो अपने को पता है केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, जो सॉइल होता है उसके एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब इसमें ये पहले से बेसिक है अपनी सॉइल, उसमें अपन ने क्या किया, एसिड उसमें अपन ने इंक्लूड किया, और एसिड इंक्लूड करेंगे तो ये क्या करेगी, इसको न्यूट्रल बना देगी। ओके, दिस इज द सॉइल ट्रीटमेंट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टिंग्स ऑफ आंट। ओके, आपने देखा होगा कि कई बार आपको अगर आंट है वो काट लेती है, ठीक है, तब क्या होता है, आपकी जो स्किन है एक तो वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, और स्वेलिंग उसमें आ जाती है। ठीक है, और क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और ये स्वेलिंग होती क्यों है, किस वजह से स्वेलिंग आती है, ठीक है, स्टिंग्स ऑफ आंट्स एंड बीज। कई बार ऐसे होता है कि जो बीज होती है वो आपको काट लेती है, या फिर जो आंट है वो काट लेती है, तो आपकी जो स्किन होता है आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे करती है, इसका जो स्टिंग होता है ये अपनी स्किन के अंदर डालती है, और ये क्या करती है, इनके स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और ये एसिड क्या करती है, अपनी स्किन के अंदर इसको छोड़ देती है। तो ये एसिड क्या करता है, इससे अपने को अपनी जो स्किन है उसमें स्वेलिंग होता है, और क्या होता है, अपने को इरिटेशन होती है। ठीक है, पेन होता है बहुत ज़्यादा। और ये जो किसकी वजह से हो गया, ये फॉर्मिक एसिड की वजह से हो गया। अगर अपने को इससे रिलीफ लेना है, क्योंकि इनका जो स्टिंग है, आंट्स की अगर अपन बात करें तो भी, और बीज की अगर अपन बात करें तो भी क्या होता है, इनके स्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड को अपन क्या बोल सकते हैं, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड, इसको अपन मेथेनोइक एसिड भी अपन इसको बोल सकते हैं, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसी एसिड की वजह से अपनी जो स्किन है वो रेड हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और अपने को पेन होता है। अब अपने को क्या करना है, इससे अगर अपने को रिलीफ लेना है तो अपने को पता है ये एसिड है, तो कुछ ना कुछ अपन बेस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो बेकिंग सोडा होता है, इसमें देखो क्या बनाया जाता है, बेकिंग सोडा पेस्ट बनाया जाता है, बेकिंग सोडा पेस्ट बनाया जाता है। और ये जो बेकिंग सोडा पेस्ट है वो कैसे बनाया जाता है, अपन क्या करेंगे, 1 ड्रॉप वाटर लेंगे, 1 ड्रॉप वाटर अपन ने लिया, और फिर उसमें 1 पिंच अपन जो बेकिंग सोडा वो उसमें मिक्स करेंगे, और मिक्स करके अपन क्या बनाएंगे, एक पेस्ट बनाएंगे, और वो पेस्ट बना के फिर उसको रब करते हुए अपनी स्किन को अपन क्लीन करेंगे। और जब अपन अपनी स्किन को क्लीन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपने को पता है बेकिंग सोडा वो क्या होता है, बेसिक होता है, और जो फॉर्मिक एसिड है, मेथेनोइक एसिड है, वो क्या हो गया, एसिड हो गया। तो इस टाइप से ये जो एसिड होता है वो किससे रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा, और ये इसको न्यूट्रल करेगा, और ये अपने को रिलीफ फील करवाएगी। ठीक है, और इसीलिए इसी टाइप से अपने पास और क्या होता है, इसको अपन और कैसे अपन इसे रिलीफ ले सकते हैं, जो अपने पास क्या होता है, जो केलेमाइन लोशन होता है। ओके, केलेमाइन लोशन। ठीक है, ये जो केलेमाइन लोशन है इसका भी अपन इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केलेमाइन लोशन में क्या प्रेजेंट होता है, जिंक कार्बोनिक एसिड, जिंक कार्बोनिक
एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, सॉरी जिंक कार्बोनिक इसमें प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, जो इसका एसिड है फॉर्मिक एसिड, ये उसको न्यूट्रल बना देता है और अपने को कैसा फील होता है, रिलीफ फील होता है इसे। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये कहाँ से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक नेचर होता है जो भी वेस्ट इंडस्ट्रीज से निकलता है, ठीक है, वाटर के साथ में। और फिर ये डायरेक्ट किस में निकाला जाता है, या तो लेक में निकाला जाता है, ठीक है, या फिर रिवर्स के अंदर, लेक्स एंड रिवर्स में ये डिस्पोज किया जाता है। तो लेक्स एंड रिवर्स में जब ये जाएगा, आपको पता है एसिड है तो ये क्या करता है कि जो भी अपने एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर उनको उनकी जो लाइफ होती है वो डिफिकल्ट हो जाएगी और उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इससे भी अपने को इसको भी ट्रीट करना है। तो इसको ट्रीट करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, लाइम वाटर है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड एज वी नो दैट लाइम वाटर इज ए बेसिक, और वो किससे रिएक्ट करता है, एसिड से। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टूथ डीके। नेक्स्ट अपन देखेंगे टूथ डीके। ओके, नाउ इसमें अपन देखेंगे ये होता क्यों है, ठीक है। तो अपन जब देखते हैं कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं अपने, जब भी अपन फूड लेते हैं तो ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं उनके बीच में स्टक हो जाते हैं, उनके बीच में क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, इनका डिकम्पोजिशन होता है इन फूड पार्टिकल्स का, और जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ये क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, ठीक है। और ये जो एसिड होता है ये क्या करता है, आपके टीथ को कोरोजन, आपके टीथ में क्या बनाता है, ये कोरोजन, ठीक है, उससे कैविटी बन जाती है और आपके जो टूथ है उनमें डीके हो जाता है। अंडरस्टैंड। नाउ अब इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने को देखो डॉक्टर भी एडवाइस आपको करते हैं कि आपको क्या करना है, टूथ पेस्ट से आपको ब्रश करना है, ठीक है, टूथ पेस्ट से आपको क्या करना है, ब्रश करना है, ठीक है। क्योंकि टूथपेस्ट में अपने को पता है ये बेसिकली क्या होता है, बेस होता है, बेसिकली ये क्या होता है, बेस होता है। और ये जो बेस होता है फिर इससे जब आप ब्रश करते हो तो आपके टीथ के चारों ओर जो एसिड प्रेजेंट होता है, जो किससे बना है, इन फूड पार्टिकल्स का, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या किया है, डिकम्पोज किया किसने, बैक्टीरिया ने, और उससे फिर क्या प्रोड्यूस हुआ, एसिड प्रोड्यूस हुआ है। तो इस एसिड से ये रिएक्ट करेगा और आपके टीथ के चारों ओर जो एसिड प्रेजेंट होता है इसको ये फिर क्या कर देता है, उससे रिएक्ट करके इसको क्या बना देता है, ये न्यूट्रल बना देता है। और इस टाइप से आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर question answer of this chapter. So thank you.